प्यार भरा नमस्कार। आवाज़ 24x7 में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। मैं रोहित वर्मा इस वक्त हूँ यहाँ पर जल संस्थान के खूबसूरत प्रांगण में। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि है पानी। नैनीताल को किस तरीके से पानी सप्लाई करा जाता है, आज हम उसकी जानकारी आप सभी के समक्ष रखेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि जैसे पूरे विश्व पटल पर या अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें तो 71% जो है पूरा पानी है। अगर 71% अगर पूरा पानी है तो फिर पानी की समस्या नहीं होने चाहिए, लेकिन बात ये नहीं है। अगर 71% पूरा पानी से पृथ्वी कवर है, मगर उसमें 71% जो पानी है वो टोटली सॉल्टी वाटर है, जो पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। वो ना ही पी सकते हैं, ना ही उसे कपड़े धुल सकते हैं, वो किसी भी उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। अगर हम पीने योग्य पानी की बात करें तो वो बहुत ही कम परसेंट है, और वो भी जो पीने योग्य पानी है या तो वो पूरी ज़मीन के अंदर है या वो ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। तो हम आज जानेंगे कि नैनीताल को किस तरीके से यहाँ का जो जल संस्थान है वो पानी सप्लाई कर रहा है, और किस तरीके से ऊपर पहाड़ों में दूर दरगम इलाके भी नैनीताल में है, वहाँ तक पानी पहुँचाया जाता है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर पंप के सेटअप लगे हुए हैं और अभी भी पूरे चल रहे हैं। हम यहाँ पर चलते हैं, जो निरीक्षक हैं उनसे बात करते हैं। तो आइए हम आज यहाँ पर बात करेंगे। आपका शुभ नाम? संजय जोशी। तो हम इस वक्त संजय जोशी जी के साथ हैं, वो हमें यहाँ पर बताएंगे किस तरीके से नैनीताल में लोगों को पानी सप्लाई करा जा रहा है और किस तरीके से यहाँ पर जो पानी का प्यूरिफिकेशन है वो होता है। तो संजय जी चलिए आप हमें बताइए, पहले तो आप इस प्रांगण के बारे में बताइए, ये कब स्टैब्लिश हुआ और कैसे चल रहा है ये? जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये उत्तराखंड जल संस्थान पहले कुमाऊं जल संस्थान हुआ करता था, और 1898 में अंग्रेज़ों द्वारा इस पंप हाउस की स्थापना की गई थी। और उसका मुख्य कारण ये था कि यहाँ पे जो है अंग्रेज़ों को स्रोत का पानी प्राप्त हुआ था, और स्रोत के पानी को उस समय ग्रेविटी के द्वारा जो है पूरा सप्लाई किया गया था। और ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि उसमें हमारी कोई पंपिंग नहीं होती है, केवल पानी को ढलान देते हुए उसको जो है हम सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से जब ये लाइन डाली गई थी तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये नीचे लाइन गई हुई है, सबसे नीचे वाली जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, वो लाइन जो है ये सीधे ग्रेविटी वाली हमारी स्रोत वाली लाइन है। तो इसका पहला पानी जो है वो हमारे मस्जिद तेराई पे है, उसके बाद हमारा मलिताल रिक्शा स्टेशन पे है, उसके बाद फिर हमारा जहाँ पे सेंट्रल होटल है उसके सामने माल रोड में बीच में है, और उसके बाद तलीताल जहाँ पे दर्शन घर है वहाँ पे है रिक्शा स्टेशन के पास। उसके सिवाय ये पानी हमारा तलीताल में इंदिरा फार्मेसी, और उसके बाद ये पानी पहुँचाया गया था हमारे द्वारा, मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा ये धर्मशाला तक पहुँचाया गया था, ताकि कोई भी पब्लिक वहाँ की है तो वो वहाँ पे आके अपना पानी ले सकें। उसके बाद समस्या ये आई कि चोटियों पे जब लोग बसने लगे और नैनीताल में ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो अब पानी को सप्लाई कैसे किया जाए। तो उसके लिए उन लोगों ने ये व्यवस्था बनाई कि दुर्गापुर में एक जो है ये पावर संयंत्र का जो है उन्होंने यहाँ पे दुर्गापुर में एक स्थापना की। लेक का पानी वहाँ ले जाया गया और वहाँ पे मोटर जनरेटर सेट चला करके बिजली उत्पादित की गई। उसके बाद उस बिजली को वो यहाँ पे लेके आए नैनीताल में, तो उससे शहर की बिजली जलती थी, और हमारे यहाँ के 5 या 6 पंप हुआ करते थे उस समय, तो वो पंप हमारे उससे चलते थे। हाँ, तो संजय जी मैं ये जानना चाहूँगा कि नैनीताल वासियों में ये भ्रांति है कि यहाँ का जो लोग हैं, क्या वो ताल का पानी डायरेक्ट पीते हैं या किस तरीके से नैनीताल के लोगों को पानी सप्लाई, मतलब क्या सोर्स है उस पानी का? नहीं, ये तो बहुत गलत भ्रांति है लोगों में, क्योंकि हम लोगों के पंप हाउस जो हैं वो एक्चुअल में क्या है कि तालाब के किनारे ही हैं। जैसे तलताल फांसी के दर्रे का पंप हाउस है या हमारा लेक साइड वाला पंप हाउस है, तो उससे लोगों को लगता है कि हम तालाब का पानी खींच के पिलाते हैं, लेकिन हम तालाब का पानी खींच के नहीं पिलाते हैं।
हमने जब शुरुआत में जब ये इस पंप हाउस की स्थापना हुई थी तो उस समय ही जब यहाँ पे बिजली आ गई और अंग्रेज़ों के द्वारा जब यहाँ पे वाटर सप्लाई चालू की गई तो वो ज़मीन हमारे तालाब के लेवल से 15 मीटर अलग हटते हुए उन्होंने जो है 2 कुओं की स्थापना की थी। वहाँ पे 2 कुएँ बनाए थे, उन कुओं से हम पानी खींचते थे। उसके बाद जाके उनके द्वारा यहाँ पर मैकेनिकल फ़िल्टर बनाया गया जो यहाँ पे इस समय बंद है क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तो मैकेनिकल फ़िल्टर में जो है हमारा पानी उसमें शुद्ध होता था। उसके बाद उसमें हम क्लोरीनेशन करते थे। उस समय ब्लीचिंग पाउडर आया करता था तो ब्लीचिंग पाउडर उसमें घोल के मिलाया जाता था और उससे इसके कीटाणु मार के फिर जाके ये हमारा नीचे रिजर्व टैंक है जो आप ये घास का मैदान देख रहे हैं, इसके नीचे हमारा रिजर्व टैंक है, उसमें हमारा पानी पूरा भरा हुआ रहता है। तो पंपिंग से फिर पानी जो है ओवरहेडों में यहाँ से सप्लाई किया जाता था। तो देखा जिस तरीके से हम लोगों में या नैनीताल वासियों में और काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि नैनीताल में जो वाटर सप्लाई है वो अंडरग्राउंड वाटर आ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों में ये भ्रांति थी कि नैनीताल के जो लोग हैं वो जो मुख्य लेक है उसी का पानी पीते हैं। तो आज हमारे व्यूवर्स को ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल गई होगी। तो मैं संजय जी से चाहूँगा आप सीधे हमें उस जगह पर ले चले, कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर वाटर प्यूरिफिकेशन हो रहा है, किस तरह की मशीनरी हैं, और जहाँ वो ग्रेविटी वाले एरिया की बात कर रहे थे हमें वो भी दिखाइए। तो चलिए हम उधर की ओर रुख करते हैं। तो हम आप उस ओर जा रहे हैं जहाँ पर सारा ग्राउंड है या मशीनरी है। संजय जी हमें उधर को ले जा रहे हैं। तो चलिए हम अपने व्यूअर्स को उस तरफ ले चलते हैं। वैसे बहुत खूबसूरत प्रांगण है, इधर उधर हरियाली है। अगर इस तरफ हम देखेंगे कि पूरा फॉरेस्ट एरिया है और ठीक बगल में रोड भी है। तो हम उस एरिया में आ चुके हैं। ये ब्रिटिश टाइम पीरियड का ये जगह है और आपको देख के भी लग रहा होगा। तो हम आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर ब्रिटिश टाइम पीरियड में वो जो ग्रेविटी वाली बात संजय जी हमें बता रहे थे। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा एटलीस्ट आप एक बार अंदर हमारे व्यूवर्स को दिखाएं कि वो किस तरीके से, बहुत ही संकरी सी जगह है अंदर। वैसे कोशिश करते हैं जाने की। तो ये हम आ चुके हैं अंदर और बहुत ही संकरी सी जगह है। तो मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा बिल्कुल आप आराम से आइए और काफ़ी अंधेरा भी। तो संजय जी इसके बारे में, जगह के बारे में बताएं। हमारे स्रोत हैं जो स्टार्टिंग पे जो यहाँ पे जब यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा पानी सप्लाई नैनीताल के लिए सोचा गया था तो ये हमारे स्रोत हैं। ये हमारे इनको डांट बोलते हैं जैसे कि हमारे उसमें। तो ये सारे स्रोत है, इस स्रोतों से ही ये पानी निकल के आ रहा है। तो आज भी ये मेंटेनेंस है लेकिन थोड़ा पानी कम हो गया है, लेकिन जो है पानी अभी इसमें है। तो यहाँ से ये पानी नाली के द्वारा दे के फिर यहाँ से हमने पाइप लगाए हैं इसमें और पाइप के द्वारा फिर हमने इसको सीधा जिन जिन जगहों पर मैंने अभी आपको बताया था वहाँ हमने ये पानी सप्लाई की है। और आज की तारीख में भी ये पानी वहाँ पे अभी आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको हर जगह पे, चाहे मस्जिद तिराया हो, चाहे वहाँ पे रिक्शा स्टेशन हो, तो इन सभी जगहों में आपको ये पानी अभी मिलेगा। तो जिस तरीके से संजीव जी बता रहे हैं कि एकदम नेचुरल वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है। जो स्रोत की बात करते हैं हम पहाड़ों की, और मैंने भी बचपन में संजीव जी सुना था कि जो मस्जिद के बगल में है वहाँ से स्रोत का पानी आता है। तो आज आपने एक्सक्लूसिवली देख लिया हमारे चैनल के थ्रू से कि ये वो एरिया है पूरा और किस तरीके से ये अंडरग्राउंड वाटर है और किस तरीके से सप्लाई हो रहा है। तो चलिए हम, संजीव जी आइए, हम यहाँ से बाहर को आते हैं और मशीनरीज़ की ओर आपको ले चलते हैं किस तरीके से फिल्ट्रेशन वाटर का होता है। तो आपने अभी एक्सक्लूसिवली हमारे इस चैनल में देखा कि किस तरीके से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो नैनीताल वासियों को मिल रहा है। तो संजीव जी जो मशीनरी है हम एक बार देखना चाहेंगे कि किस तरीके की मशीनरी है यहाँ पर और उसका मेंटेनेंस किस तरीके से हो रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा। तो यहाँ पर शोरगुल थोड़ा ज़्यादा होगा, अगर आवाज़ नहीं आ पा रही होगी मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ये अंदर सारी मशीनरी है और ये सारी वर्किंग कंडीशन में है। अगर कुछ ख़राबियाँ भी होती हैं तो सारे वर्कर्स भी हैं इधर, वो एकदम अपनी ऑन ड्यूटी पर रहते हैं सही करने के लिए। तो यहाँ पर आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है तो हम थोड़ा बगल में को चलते हैं और वहाँ पर संजीव जी से हम बात करेंगे।
कि क्या क्या प्रॉब्लम्स अगर मशीनरी ख़राब हो जाती है तो किस किस तरीके के लोग हैं उस मशीनरी को सही करने के लिए। संजीव जी, जिस तरीके से यहाँ पर बहुत पुरानी मशीन मुझे दिख रही हैं, बहुत सी पुरानी मोटर्स हैं, तो इन मशीनरी के बारे में आप थोड़ा सा बता दिए। इस मशीनरी के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो नैनीताल की हमारी वाटर सप्लाई है वो हमारी 3 भागों में डिवाइड की गई है। तो पहला उसको हम लो जोन कहते हैं, दूसरा हम इंटर जोन कहते हैं और तीसरा हाई जोन कहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारे पंप लगे हुए हैं। अभी आप देख रहे होंगे हमारे किशन सिंह बिस जी हैं, वर्क सुपरवाइज़र हैं, इन्हीं की देख रेख में यहाँ पे सारा मेंटेनेंस का काम करवाया जाता है। और थोड़ा सा हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ पे अब रेगुलर भर्तियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी हैं वही लोग बेचारे जो भी हैं वो लोग इसके मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो जो हमारे यहाँ की सैलरी है उस सैलरी में हमारे यहाँ ट्रेन कर्मचारी बहुत मुश्किल से आएगा, तो इसलिए इनको ही हम लोगों को ट्रेन करना पड़ता है और ये बड़ी मेहनत लगन से अपना काम भी करते हैं। तो सेकेंडली हमारा जो है इंटर जोन के पंप होते हैं। लो जोन के जो हमारे पंपिंग है वो हमारे बाजार वार्ड और ये इस एरिया में होता है, बाज़ार के सराउंडिंग एरिया में। और इंटर जोन की पंपिंग हमारी फिर वहाँ से जो ये हमारा इंटर आर पाटा और ये वाले ये इलाके हैं यहाँ से होती है। और फिर थर्ड नंबर पे आती है हाई जोन की पंपिंग। तो वो हमारी स्नोपी हो चाहे टिफ़िन टॉप हो चाहे चाइना पीक हो, ये सारे हमारे वाटर सप्लाई यहाँ से होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये पंप आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ पंप यहाँ छोटे हैं, कुछ पंप बड़े हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप देखना चाहेंगे तो अंदर उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अंदर आवाज़ तो आएगी नहीं। हाँ, और उसके सिवाय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुरुआत में जो मैंने आपको बताई थी कि हमारी प्रोसेस ये थी कि हमारे पास सम्प वेल थे, तो आज वो सब बंद हो चुके हैं। सन 2000 में जब यहाँ हाई कोर्ट आया तो हाई कोर्ट ने हमें जो है कम से कम 10 या 12 ट्यूबवेल लगाने की परमिशन दी। तो अब जो है वाटर का जो पानी हम वहाँ से लेते थे वो बिल्कुल बंद हो चुका है। अब हम ज़मीन के से कम 150 या से 125 फीट नीचे गहराई में जो है ट्यूबवेल खोद करके उसमें समरसेबल मोटर हमारी लगी रहती है। उससे हमारे पानी हमारा आ रहा है, जो कि क्लोरिनेशन के बाद बहुत प्योर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमारी 1 मीटर टेस्टिंग लैब भी है, अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको वहाँ भी ले चलूँगा। तो वहाँ भी हम लोग लगातार अपने पानी को टेस्ट करके तब हम जो है जनता में इस पानी की सप्लाई करते हैं, ताकि यहाँ पे कोई किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो जिस तरीके से अभी हमें संजीव जी ने बताया कि एकदम प्योरेस्ट फॉर्म, आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो पानी यहाँ से सप्लाई करा जा रहा है आपके घर तक वो एकदम शुद्ध है। और आप हमें वो अंडरग्राउंड वाटर वाला भी एक बार अगर आप दिखा देते हैं कि किस तरीके से आप वो पंपिंग, ये वाला आपने दिखाया था कि ये मैं व्यूवर्स को दिखाना चाहूँगा कि ये कुछ वेल्स हैं जहाँ से अंडरग्राउंड वाटर पंप करके मशीनों के थ्रू से निकाला जा रहा है। तो एटलीस्ट वो भी पता लगना चाहिए कि नैनीताल में जिस तरीके से आपको पानी मिल रहा है वो अंडरग्राउंड वाटर है। और एक तो ये मैं व्यूवर्स को दिखाना चाहूँगा, ये एक वेल है जिसमें से पानी आ रहा है, ये अंडरग्राउंड निकल रहा है। और जो नैनीताल लेक के किनारे, चाहे वो तल्लीताल में हो या मल्लीताल में हो, बड़े बड़े पंप हाउस बनाए गए हैं। वो पंप हाउस जो हैं वो लेक में से पानी नहीं निकाल रहे हैं, उनके बगल में बड़े बड़े वेल्स खोदे गए हैं। वो उस ज़मीन से, वो जो भूमिगत जो पानी होता है वो वहाँ से आ रहा है पानी। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि वो पानी वाला वाटर है, ना कि जो हम सोचते हैं कि वो लेक से पानी निकाला जा रहा है। तो आज हमने जल स्थान में आकर देखा किस तरीके से नैनीताल में जो वाटर सप्लाई हो रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।